इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी जी हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी जी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर एक बैठक हुई है कि आज़ादी के 75 साल बाद कांग्रेस पार्टी किस तरह से अगले एक साल में कार्यक्रम करेगी। अंबिका जी, क्या तय किया आप लोगों ने? किस तरह से जो तय किया है वो मुकुल वासनिक जो हमारे कन्वीनर हैं उन्होंने हर चीज़ को नोट कर अब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिखाकर, मगर हर मेंबर ने कुछ अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से उनके जो अनुभव रहे हैं लंबे राजनीतिक कार्यकाल में, उसके आधार पर, और कुछ यंगर मेंबर्स ने क्या होना चाहिए, किस तरह से आज मुल्क में, पूरे पैन इंडिया में एक इस तरह की भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप में राष्ट्रीय भावना है, आपको प्रूव करना है, ये किसी को प्रूव नहीं करना। हमारा आंदोलन जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक था कि वहाँ भारतीय होना अनिवार्य था, वहाँ भारत को आज़ाद करना एक मकसद था, और इसमें जो जुड़ना चाहता था जुड़ सकता था, और हर वर्ग के, हर मज़हब के, हर कम्युनिटी के लोगों ने शहादत दी है। तो आज हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ अपने अनुभव से बताया, जो उनका अनुभव रहा राजनीतिक जीवन काल में, और कुछ और। तो ये सब इकट्ठा किया जाएगा, फिर मैडम को, सोनिया गांधी को। बड़ा मसला है किसानों का। आज भी करनाल में किसान महापंचायत की बात हो रही है। हरियाणा की सरकार कह रही है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। आपने मुजफ्फरनगर देखा, तो एक बड़ा विषय तो किसान, किसानी और कृषि से जुड़ा हुआ है। सिर्फ मुजफ्फरनगर में उनकी बहुत बड़ी एक सभा हुई, बहुत बड़ी सभा हुई, जिससे कि लोग, उनके वहाँ के चीफ मिनिस्टर और प्रशासन भी बिल्कुल हैरान रह गए। और करनाल में जो पिछली दफ़ा हुआ वो हम सब परिचित हैं, किस तरह से इनको पुलिस के बलबूते इन पर लाठियाँ बरसाई गई, जख्मी किया गया, सिर फोड़े गए। ये ऐसे चलता नहीं है। पीपल्स मूवमेंट कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा पंजाब को लेकर। पंजाब की जो स्थिति है उसमें ये एक बड़ा मुद्दा तो है ही, जो कृषि कानून और किसान का आंदोलन चल रहा है। एक कांग्रेस पार्टी के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है। उसको आप बीइंग अ सीनियर लीडर, किस तरह से आपको लगता है कि उस पार्टी को भी एड्रेस करना चाहिए और बड़े नेताओं को पंजाब में एड्रेस करना? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक 3 सदस्य की कमेटी बनाई थी, खड़गे जी उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद बराबर हरीश रावत महामंत्री होने के नाते लगातार डिस्कशन में हैं हमारे हर स्तर के नेता से, हर ग्रुप से, और कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखें, चुनाव से पहले कई दफ़ा कुछ बातें ऐसे होती हैं जिन पर ज़्यादा दर्द। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको कुछ नहीं कहूँगी, जो मुझे कहना है मैंने हरीश रावत को कहा। तो साफ तौर से सभी विषयों पर अंबिका सोनी, चाहे वो पंजाब का विषय हो, इनफाइटिंग का विषय हो, उन्होंने कहा अपनी बात हरीश रावत को कह दी है। एक कमेटी बनाई गई थी। दूसरी तरफ उनका कहना है कि आज़ादी के 75 साल को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने आज ये पहली बैठक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पे की, जिसमें कई सारे कांग्रेस के नेता, गुलाम नबी आज़ाद, AK एंटनी, अंबिका सोनी, प्रमोद तिवारी, ऐसे मुकुल वासनिक, ऐसे कई सारे सीनियर नेताओं जो इस कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने बैठक की है। और उसके बाद एक खाका तैयार किया गया है कि किस तरह से आने वाले समय में अगले एक साल में कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम करेगी। और साथ ही किसान को लेकर जिस तरह से करनाल में आज महापंचायत हो रहा है या मुजफ्फरनगर में हुआ, उसको लेकर भी अंबिका सोनी ने कहा है कि लोगों के राय, लोगों की बातें और लोगों की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है उसको सरकार छीन नहीं सकती है। क्या रहा मैम मीटिंग के अंदर? क्या मीटिंग में रहा कि हमको बनाना है, और ये कांग्रेस है जिसकी वजह से जो स्वतंत्रता आंदोलन जो गांधी जी ने जिसका नेतृत्व किया, नेहरू जी ने, वो उसी के कारण स्वतंत्रता मिली। और अब जब 75वां वर्ष मना रहे हैं हम स्वतंत्रता प्राप्ति का, तो हमें जगह जगह इस बात को लेकर जाना है कि स्वतंत्रता किस लिए ली गई और हमारा उद्देश्य क्या है, इसके पीछे भावना क्या है, और
कितना उत्सर्ग, कितना बलिदान किया स्वतंत्रता सेनानी ने। कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम डिसाइड किया आप लोगों ने? हाँ, कि बहुत से प्रोग्राम किए हैं। जैसे एक तो संकलन होगा, जो स्वतंत्रता सेनानी है, हर जिले में जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके नामों का उसमें विवरण रहेगा, महिलाओं का, दलितों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटीज़ का और बाकी सभी लोगों का जो भी हैं, जो जिला स्तर पर था, पूरे देश भर में जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, हम कोशिश रहेगी कि सबका एक एनसाइक्लोपीडिया बने और जगह जगह कार्यक्रम हो। 2 अक्टूबर से शुरू करना। नेशनल लेवल पे कोई सेमिनार या कुछ ऐसा? बहुत होगा, नेशनल लेवल पे भी होगा। हाँ। और जगह भी जिला स्तर तक होगा, ब्लॉक स्तर तक। दोबारा आप लोग बैठने जा रहे हैं? वो निश्चित करेंगे हमारे जो अध्यक्ष हैं। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, बुरी संगत ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।